हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि पोल्ट्री में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि सीआरडी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, सीआरडी एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में फैलती कैसे है, इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, जब आप इसको पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, साथ ही साथ में इसके ट्रीटमेंट और कंट्रोल के बारे में भी पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहले कि सीआरडी क्या होती है। सीआरडी एक क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो खास करके यंग जो बर्ड होती हैं उसमें ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप देखेंगे कि जो बर्ड्स होती हैं, यंग बर्ड्स जो होती हैं, उनकी ग्रोथ कम होने लगती है, उनमें घर घर की आवाज़ आने लगती है। जो ओल्ड बर्ड होती मतलब जो एडल्ट बर्ड होती हैं उनमें प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो डाउन होने लगता है। इसको हम लोग सीआरडी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सीआरडी के क्या कारण होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण से सीआरडी होती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण से ये बीमारी होती है। अब हम लोग इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें ये जो बीमारी होती है एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में फैलती कैसे है। तो ये जो बीमारी होती है एक इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, दूसरा जो ड्रॉपलेट यानी कि जो बीट होती है उसके इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, तीसरा इसमें होता है न्यूट्रिशनल जो डिफिशिएंसी होती है या स्ट्रेस की वजह से भी सीआरडी बर्ड्स में फैलती है। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बर्ड्स होती है उसके जो नाक होती है, नाक से डिस्चार्ज आने लगेगा, उसमें खांसने छींकने की आपको आवाज़ सुनाई देगी। जो उसकी आँख होती है, आँख में आप देखेंगे डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, वह मुंह खोल करके सांस लेने लगती है। सीआरडी का जो मेन लक्षण आप देखेंगे कि जो बर्ड्स होती है मुंह खोलने लगेगी, जो उसका प्रोडक्शन का लेवल होता है डाउन होने लगता है, जो उसकी ग्रोथ होती है मतलब घटने लगती है। ये इसका मेन लक्षण होता है। अब हम लोग इसके पोस्टमार्टम लीजन के बारे में बात करते हैं कि इसका हम लोग पोस्टमार्टम लीजन किस प्रकार से देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो एयर सैक्स होते हैं मतलब जो ट्रैकिया होता है उसमें आप देखेंगे कि उसमें क्लाउडी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। जो लंग्स होते हैं, लंग्स में भी आप देखेंगे कि इन्फेक्शन देखने को मिलता है, उसमें निमोनिया, फोकल निमोनिया आप देख पाएंगे। जो मतलब लीवर होता है उसमें हेपेटाइटिस के लक्षण आपको देखने को मिलता है। ये इसका पोस्टमार्टम लीजन होता है। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो आप इसको हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर इसको डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करा सकते हैं। तीसरा, आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। चौथा, आप इसमें ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है उसको भी आप मतलब टेस्ट करवा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसकी कंप्लीट डायग्नोसिस करवा सकते हैं। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि हम लोग इसको मतलब कौन सा इंजेक्शन या कौन सा पाउडर दें जिससे कि मेरी मतलब हम लोगों की बर्ड्स सही हो जाए। तो हम लोग इसमें जो टाइलोसिन का मतलब पाउडर आता है, रेस्पोटिल का पाउडर आता है, वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। या टाइलोसिन का जो इंजेक्शन आता है, यदि बर्ड्स कम है तो आप टाइलोसिन का इंजेक्शन भी अपने बर्ड्स को लगवा सकते हैं। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा, आप इसको जो टेट्रासाइक्लिन का पाउडर आता है उसको आप मतलब 4 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये मैंने आपको 2 इंजेक्शन बताए हैं। 2 इंजेक्शन या जो आप यदि इंजेक्शन नहीं मिल रहा तो आप पाउडर ले सकते हैं, यदि पाउडर नहीं मिल रहा तो आप
आप इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये जो दो मैंने आपको दवाई बताई है, इनमें से कोई आपको एक ही दवाई यूज में लेनी है। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब हम लोग इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो आपको अपने बर्ड्स को अच्छे से हाइजीनिक मेंटेन करना है। जो अफेक्टेड बर्ड होती हैं उनको मतलब हेल्दी बर्ड से आपको सेपरेट कर लेना है। जब आप अफेक्टेड बर्ड को एंटीबायोटिक देते हैं तो उसको आपको प्रॉपर्ली रोज़ाना ऑब्जर्वेशन में रखना है। फिर आपको लास्ट में अपने बर्ड को, यदि बर्ड सही हो जाती है तो उसको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपकी बर्ड्स को कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।